अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गया, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया, ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचा, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, होता क्या है कि देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 है, या हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 है या P700 है, इसमें भी तो हम लोग बोलेंगे क्या पढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पढ़ रहा है, इसमें भी क्या पढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी पढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहा था, तो सेम टाइम पे दोनों काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सनलाइट एनर्जी इस पे पड़ेगा, तो ये जो फोटो सिस्टम 1 का जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को कहां कहां तक पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं P700, ठीक है। P700 क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम 1 है, ये हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं P700 या क्लोरोफिल A700। 700 नैनोमीटर वाले लाइट का मतलब हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, याद रखना है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी कहां पहुंचता है, फोटो सिस्टम 1 के मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे पहुंचता है, तो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे क्या होता है, यहां से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो एनर्जी की वजह से यहां से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, क्लोरो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में था, अब ये किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अपफिल, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अपफिल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट से कहां आ गया था, हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो ये अपफिल कंडीशन था। अब इसके बाद ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनहिल, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ, अपफिल मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट से कहां आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, किससे इलेक्ट्रॉन्स निकला, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 से। तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया, किसके पास, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, या हम लोग बोलेंगे P700 के पास, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का जो डेफिशिएंसी हुआ, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो डेफिशिएंसी हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे कंपनसेट, कैसे करके होगा, तो कंपनसेट कैसे करके होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो प्लास्टोसाइनिन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स गया था, अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहां दे देगा, हम लोग बोलेंगे P700 में या फोटो सिस्टम 1 को दे देगा, जिससे हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला था, जिसका हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे P700 से जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था या डेफिशिएंसी हुआ था, उसको कंपनसेट किया, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स था वो अल्टीमेटली कहां गया, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के पास गया, और प्लास्टोसाइनिन के पास कौन वाला किसका इलेक्ट्रॉन्स था, तो हम लोग बोलेंगे किसका इलेक्ट्रॉन्स था, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन्स था, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते होते प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा। अब ये प्लास्टोसाइनिन से कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जैसी लाइट एनर्जी पड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किस स्टेट में पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो फोटो सिस्टम 1 के पास क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, तो उसको कंपनसेट किया, कौन किया, हम लोग बोलेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कौन किया, तो हम लोग बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन या हम लोग बोलेंगे PC, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जैसे इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो इसको रिसीव करने के लिए याद रखिएगा कि ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं A0, क्या बोलते हैं A0, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन था, यहाँ पर क्या A0, जैसे हम लोग बोलेंगे A0 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल हो जाएगा। A0 को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है उसमें क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन पे, जिसको हम लोग FeX बोलते हैं। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर होगा FeSA पे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर, FeSB में, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन में जाएगा। FD का मतलब क्या हो गया, FD का मतलब याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ FD का मतलब हो जाएगा फेरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा, फेरिडॉक्सिन, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन से कहां जाएगा, तो देखो ध्यान से, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे FNR में जाएगा। तो FNR का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे FNR का मतलब हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन क्या चीज, NADP क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिडक्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है, NADP रिडक्टेज, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो अब ये देखो FNR मतलब फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज से ये इलेक्ट्रॉन्स
अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे NADP में जाएगा, NADP में जाएगा, तब जाके ये NADP हम लोग बोलेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किस में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस NADPH2 में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस NADPH2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे कौन है, NADP है, कौन है, हम लोग बोलेंगे NADP है, इसको याद रखिएगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, NADP है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखना है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो होता है NADP होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था, जब फोटो सिस्टम 2 से, जब फोटो सिस्टम 2 में सनलाइट एनर्जी पड़ा था, तो फोटो सिस्टम 2 से क्या हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गया था, तो फोटो सिस्टम जो 2 है या P681 स्टेबल हो गया, तो उसको भी क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे उसको भी क्या चाहिए, जितना इससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और उतना ये इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, उतना इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलना चाहिए, किसको, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 को। तो कैसे करके इसका जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था फोटो सिस्टम 2 का या P680 का, उसको कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ध्यान से, इसीलिए हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 हम लोग बोलेंगे एसोसिएटेड रहता है किससे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OEC का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग, क्या चीज, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, याद रखना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या WSC का मतलब हो जाएगा वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों सेम है, ठीक है, ये एसोसिएटेड रहता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 के साथ। देख लीजिएगा फोटो सिस्टम 2 में मैं बताया था। अब देखो होता क्या है, ये फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आया है, तो इसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हुआ है फोटो सिस्टम 2 में या P680 को, उसको कंपनसेट करता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये करता क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, तो देखिए ध्यान से, ये करता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ब्रेक करता है। कितना वाटर मॉलिक्यूल को, 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स में, प्लस हम लोग बोलेंगे 4H प्लस में, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहां से देखो वाटर का क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, और ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पड़ रहा है किसमें, फोटो सिस्टम 2 में, जिसकी वजह से फोटो सिस्टम 2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से बाहर निकल गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो फोटो सिस्टम 2 में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या किया, वाटर को स्प्लिट किया, ठीक है, और वाटर को स्प्लिट किया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, याद रखिएगा फोटोलाइसिस, ठीक है। और इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था हिल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या फायदा हुआ, यहाँ पर से फायदा ये हुआ कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आया वाटर स्प्लिटिंग से या फोटोलाइसिस से, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे किसको मिल गया, हम लोग बोलेंगे किसको मिल गया, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे P680 को मिल गया। क्यों P680 को मिला, क्योंकि P680 से क्या हुआ था, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे लॉस हो गया था, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, किससे, फोटो सिस्टम 2 या P680 से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन भी क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये पाथवे को ध्यान से देखिए, ये पाथवे देखिए ध्यान से, ये पाथवे हम लोग बोलेंगे कैसे चल रहा है, देखिए ऐसे करके दिख रहा है, जेड जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जेट स्कीम पाथवे भी बोलते हैं, कहीं पर मैंने लिखा है जेट स्कीम पाथवे भी बोलते हैं, देखिए ऐसे करके जेट जैसा दिख रहा है या जिगजैग जैसा दिख रहा है, देखिए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग स्कीम पाथवे भी बोलते हैं या जिगजैग पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और यहाँ तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये क्या चीज है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक टर्म आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फोटोफॉस्फोराइलेशन टर्म आ रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, लाइट जब ये मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ध्यान से, एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, मतलब नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने जो लिखा है उसको मैं इस डायग्राम से कोरिलेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ये पॉइंट लिखा है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको जेड स्कीम पाथवे या जिगजैग स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। क्यों